भगवान विष्णु के दरबार में आते हैं। भगवान विष्णु जब चंद्रमा जी को इस प्रकार से गुस्से में भरकर अपने दरबार में आता हुआ देखते हैं तो घबरा जाते हैं। सोचते हैं आज मेरी शामत आ गई जो चंद्रमा इतने गुस्से में भरकर मेरे दरबार में आया है। ये मेरी बहनें जो बातें कर रही हैं, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। कोई ताली नहीं बजानी, कोई हाथ नहीं उठाना है। अगर भजन समझ में आए, भजन पसंद आए तो भजन के बाद में ताली बजाइएगा। आराम से बैठ करके सुनिएगा। तो किस प्रकार से, अच्छा आप लोग बता सकते हैं चंद्रमा जी और भगवान विष्णु का आपस में रिश्ता क्या है? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। अच्छा ये बताइएगा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपस में क्या रिश्ता है? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपस में क्या रिश्ता है? ये भी नहीं मालूम है। मालूम है भैया क्या रिश्ता है? मतलब अपने धर्म की इतनी छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को मालूम नहीं है। हाँ जी, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है और चंद्रमा माता लक्ष्मी के सगे छोटे भाई हैं। तो भगवान विष्णु और चंद्रमा जी का आपस में क्या रिश्ता हुआ? जीजा और साले का। देखो भगत जनों, ये कहावत सत्य है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जीजा अगर ससुराल में किसी से डरता है तो किससे डरता है? सिर्फ अपने साले से। तो भगवान विष्णु भी चंद्रमा जी को देखकर घबरा जाते हैं। सोचते हैं आज मेरी शामत आ गई जो चंद्रमा इतने गुस्से में भरकर मेरे दरबार में आया है। पूछते हैं तो चंद्रमा जी कहते हैं कि प्रभु मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत ये है कि जब रात में ये सारी दुनिया सोती है तो मैं जाग कर इस पूरी दुनिया की देखभाल करता हूँ, इस पूरी दुनिया की पहरेदारी करता हूँ। देखिए हमारे हिंदू धर्म में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं जिन्हें नवग्रह बोला जाता है और हर ग्रह को कोई ना कोई अलग अलग काम सौंपा गया है। जैसे चंद्रमा जी को काम सौंपा गया है, कहते हैं दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं लेकिन चंद्रमा दिन और रात दोनों में निकले हुए होते हैं। चंद्रमा जी का काम है कि जागकर पूरी दुनिया के अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर नजर रखना कि कौन व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है और कौन व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है। शनिदेव को कार्य सौंपा गया है कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देना। तो हर ग्रह को अलग अलग कार्य सौंपा गया है। तो चंद्रमा जी कहते हैं कि प्रभु जब मैं ऐसा कार्य करता हूँ ना मेरी कोई पूजा होती है ना कोई मेरा नाम लेता है, क्यों ना कुछ ऐसा करो कि ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में एक बार मेरा भी नाम लिया जाए, मेरी भी पूजा की जाए। तो किस प्रकार से चंद्रमा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठानी, कोई ताली नहीं बजानी, आराम से बैठ करके सुनिएगा भजन को। अगर भजन समझ में आए, पसंद आए तो अंत में ताली लगाइएगा। हाँ भैया। एक दिन चंदा नील गगन में सोच कर डूबे अपने मन में, जरा सी बात में। और क्या बात है वो कि सब सोए में क्यों जागूं रात में, सब सोए में क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में सोच कर डूबे अपने मन में, जरा सी बात में।
कैसा हंगामा है। सारे देवी देवताओं के सामने भगवान विष्णु चंद्रमा जी को 2 वरदान देते हैं। वो कौन कौन से हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला वरदान देते हैं भगवान विष्णु चंद्रमा जी को इस प्रकार से, विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा। पहला वरदान दे दिया, एक नया रिश्ता दे दिया, एक नई पहचान दे दी कि आज से ये दुनिया तुम्हें चंद्रमा कहकर नहीं बुलाएगी। देखिए आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो चंद्रमा को देखता है तो कहता है कि मम्मी चंदा मामा निकल आई है। जब बच्चे की माँ चंद्रमा जी को देखती है तो कहती है कि चंदा मामा निकल आए हैं, और जब दादी देखती है तो दादी भी चंदा मामा ही बोलती है। तो आज से ये दुनिया तुम्हें चंद्रमा नहीं बल्कि ये सारी दुनिया तुम्हें चंदा मामा कह के पुकारेगी। एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से कि चंदा मामा क्यों कहेगी, बता सकते हैं आप लोग? मालूम है किसी को? इसका प्रश्न उत्तर तो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ वैसे। हाँ जी, क्या बात है, एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि लक्ष्मी जी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माता, माँ कहते हैं। कोई छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़े बाबा हो, सभी के लिए लक्ष्मी कौन है? माता है। तो जो माँ का भाई होता है वो रिश्ते में क्या लगता है? मामा। तो चंद्रमा जी को एक नई पहचान मिल गई, एक नया रिश्ता मिल गया। दूसरा वरदान दे रहे हैं भगवान विष्णु कि आज से मैं धरती पे एक ऐसा व्रत बना रहा हूँ जिस व्रत में अगर तुम्हारी पूजा ना की गई, तुम्हारा दर्शन ना किया गया तो वो व्रत अधूरा माना जाएगा। कौन सा व्रत है वो? है जी, कौन सा व्रत है? करवा चौथ। अच्छा, यहाँ मेरी कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, मैं पूछना चाहूंगी कौन कौन ऐसी है जो चाहती है भगवान एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, बल्कि 7 जन्म तक हमें यही पति मिले। जरा दोनों हाथ ऊंचे उठा के दिखाएं। देखो भगतनी ने तो और गर्दन झुका ली अपनी कि भगत जी तो यहाँ है ना, क्या करूँगा हाथ उठा के कि कोई देखने वाला तो है नहीं। उन्होंने तो और मुंह छुपा लिया। आप नहीं चाहती कि अगले जन्म में भी भगत जी मिले, उससे अगले जन्म में भी भगत जी मिले, और उससे अगले जन्म में भी भगत जी मिले? नहीं चाहती। और कौन कौन चाहता है कि हमें यही पति मिले? जरा हाथ ऊंचे उठा के दिखाना। अब तो जबरदस्ती वाली बात है। अच्छा देखो, अम्मा चाहती है कि मुझे जो इस जन्म में मिला है अगले जन्म तक वही, 7 जन्मों तक वही मिले। एक बार कह दो चंदा मामा की। तो दूसरा वरदान दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा जी को भगवान विष्णु। और विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी। वो करवा चौथ में पूजे जाओ, घर में खुशहाली लाओ, घर में खुशहाली लाओ। करवा चौथ में पूजे जाओ, हर घर में खुशहाली लाओ। जरा सी बात में सब सोए में सब रात में, सब सोए में रात में। इतना कुछ मिल गया। देखिए इंसान हो या कोई देवी देवता हो, जब थोड़ा कुछ मिलता है तो ख्वाहिशें बढ़ने लगती है। अगर किसी
लड़की की शादी होती है तो वो चाहती है कि भगवान मेरे एक सुंदर सा बेटा हो जाए। बेटा हो जाता है तो सोचती है कि भगवान मैं अपने बेटे की शादी देख लूं, उसके बाद जो मर्जी वो हो जाए। बेटे की शादी हो गई तो इच्छा होती है कि मैं अपना पोता भी देख लूं। पोता भी हो गया, फिर इच्छा होती है कि अगर पोते की भी शादी देख लूं तो भगवती तेरी बड़ी कृपा होगी। तो इच्छाएं कभी मरती नहीं है। इसी प्रकार से चंद्रमा जी की भी इच्छाएं थोड़ी बढ़ने लगी। कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया, एक नया रिश्ता दे दिया, एक नई पहचान दे दी, एक थोड़ा सा काम और कर दो। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पे अपने अपने लोक में बैठे रहते हैं, लेकिन मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर भटकता फिरता हूँ। क्यों ना कुछ ऐसा कीजिए कि ज्यादा नहीं तो कोई एक छोटा सा स्थान ऐसा मुझे मिल जाए जहाँ से मैं आराम से बैठ करके इस पूरी दुनिया की देखभाल करता रहूं, इस पूरी दुनिया की पहरेदारी करता रहूं। तो ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु ने चंद्रमा जी को कौन सा स्थान दिया। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से कि महीने का वो कौन सा दिन होता है जिस दिन चंद्रमा जी की सुंदरता 4 गुना बढ़ जाती है। धरती पे और आकाश में सबसे खूबसूरत सिर्फ चंद्रमा दिखाई देते हैं। बता सकते हैं आप लोग? ये भी नहीं मालूम। आप लोगों को अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बस सुबह खेत पे जाना, वापस खेत से आना, खाना खाना और सो जाना। हाँ जी। महीने में कौन सा दिन होता है? पूर्णिमा का दिन। लग रहा है बस एक ही समझदार बैठी हैं जिन्हें थोड़ा बहुत कुछ मालूम है। कौन सा दिन होता है? पूर्णमासी का दिन। तो ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु ने चंद्रमा जी को कौन सा स्थान दिया। तब से चंद्रमा